ओम। साथियों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आप यदि संसार की सत्यता समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा डाली गई वीडियो सभी आप तक पहुंच सके उसके लिए बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। और आपको लगता है कि यह विषय किसी दूसरे के लिए भी उपयोगी हो सकता है तो आप वो पुण्य के भागी भी बनिए, इस लाभ को दूसरों तक भी पहुंचा दीजिए शेयर करके, और जिन व्यक्तियों को इस वीडियो की आवश्यकता है। आज का जो हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, जो इसका विषय है वह है परमात्मा का स्वरूप, यानी परमात्मा कैसा है। हमने पीछे एक वीडियो डाली थी जिसपे जो साथी थे अनेकों, जो उनकी एक जिज्ञासा आई और उन्होंने किसी ने फोन किया, किसी ने टिप्पणी की कि अरे जी हमारी ये तो बात समझ में आ गई, अब परमात्मा है, लेकिन वो है कैसा, कृपया इस पर और वीडियो बनाइए। तो हम उस आधार पर ये आपको वीडियो बना रहे हैं। और आपको हम एक बात बता देना चाहेंगे कि आज जो पूरा संसार है ये भ्रमित ज्ञान में दुखी है, और यदि निभ्रम ज्ञान है किसी के पास में तो वो केवल वेद के पास में है। और हमारा जो एक मिशन है, जो हमारा एक आंदोलन है, हमारा प्रयोजन है कि हम पूरे विश्व में एक वैचारिक क्रांति पैदा करें और एक आजाद विश्व फौज का उदय करें। यानी एक मानव धर्म हो, ना कोई हिंदू हो, ना कोई मुसलमान हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो, एक दूसरे का दुश्मन जाति के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर कोई ना हो, सब एक दूसरे के मित्र हो, सबका एक धर्म हो, सबके एक विचार हो। तो ऐसा केवल हो सकता है तो वेद के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि वेद में मानव मात्र की बात कही जाती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं कही जाती है। तो उसी के आधार पर हम आपको जो एक सत्य है, केवल जो हम कह रहे हैं, जो वेद कह रहा है, ये मेरा अपना निजी विचार नहीं है, ये वेद का विचार है। और जैसे हम पहले कह चुके हैं कि यदि किसी व्यक्ति को संशय हो तो कभी भी इसके ऊपर डिबेट करना चाहे, विचार विमर्श करना चाहे, कोई टिप्पणी करना चाहे, कोई शास्त्रार्थ करना चाहे, अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहे, तो वो सब उसके लिए हम तैयार हैं, वो कभी भी कर सकता है। अब हम उस सब्जेक्ट पे आते हैं जो हमारा विषय है। विषय क्या है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, यानी परमात्मा आखिर है कैसा। जैसे आप किसी आदमी से किसी आदमी के बारे में पूछें कि भाई वो आदमी, मैं उसको जानता नहीं हूं, आप बताओ वो कैसा है। जैसे उस व्यक्ति के बारे में कोई बताने लगे, भाई वो उसका कद ऐसा है, रंग ऐसा है, वहां रहता है, उसकी ऐसी माता है, ये इतना पढ़ा लिखा है, ऐसा उसका घर है, ऐसा उसके गुण स्वभाव है, वो MP है, MLA है या डॉक्टर है, जो कुछ भी है, तो इसे क्या कहते हैं, स्वरूप। अब आप बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे हम किसी व्यक्ति के संबंध में जानकारी करते हैं और उस जानकारी से उस व्यक्ति के बारे में हमको पता लग जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है, किस प्रवृत्ति का है, धर्मात्मा है या धर्मी है, वो पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। तो ऐसे ही परमात्मा के बारे में अब हम बताने जा रहे हैं कि आखिर परमात्मा है कैसा। यदि आप ये वीडियो पूरी सुन लेते हैं तो फिर आपके सब भ्रम दूर हो जाएंगे, आप फिर निश्चिंत हो जाएंगे। आप फिर जो अब तक भ्रमित ज्ञान के अंदर हैं कि परमात्मा पता नहीं कैसा है, जैसे हमने पहली वीडियो में ये तो सिद्ध कर दिया कि परमात्मा है। अब जिन व्यक्तियों को ने ये वो वीडियो ना देखी हो तो वो व्यक्ति वो उस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर के, सत्यार्थ प्रकाश चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि जो इससे जो हमने हमारी पहली वीडियो थी, ईश्वर का सर्वोत्तम दर्शन या ईश्वर की सर्वोत्तम दर्शन की विधि क्या है, वो हमने वो वीडियो डाली है, वो आप उसमें देख सकते हैं। अब हम दूसरी, ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि वो परमात्मा है, अब हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि वो है कैसा, बता रहे हैं। ये मेरा मानना नहीं है, ये वेद का आधार है। वेद क्या कहता है और वेद ही सर्वोच्च विधि है। हम चर्चा करते हुए आगे जैसे जैसे प्रकरण आएंगे वैसे वैसे सिद्धि की तरफ चलेंगे। तो मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप
इस गहन विषय को समझने के लिए एक तो ध्यान पूर्वक सुने और एक पूरा सुने। जब तक आप ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे, पूरा नहीं सुनेंगे, तो ये विषय आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विषय एक बहुत गहन है जिसके ऊपर पूरा संसार आज चक्कर में है। एक दूसरे का कोई मित्र है तो कोई दुश्मन है, तो हम उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जिस परमात्मा के बारे में हम कह रहे हैं उसका स्वरूप क्या, वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब समझते हैं क्या है? सत, चित और आनंद। जो सच मतलब सदैव रहता है, कभी ऐसा नहीं होता परमात्मा ना रहा हो, और वो चेतन है। संसार में दो पदार्थ चेतन है, एक तो आत्मा है और एक परमात्मा है। जो तीसरा कारण है प्रकृति, वो जड़ है। तो यानी परमात्मा सत्य भी है और चेतन भी है, और आत्मा जो है वो चेतन है और सत्य है, लेकिन वो आनंद नहीं है। परमात्मा क्या है? सच भी है, चेतन भी है, आनंद भी है। यानी परमात्मा को सुख और दुख नहीं होता, आत्मा को सुख और दुख होता है। आत्मा में परमात्मा में एक ही अंतर है कि परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, और जो परमात्मा आनंद स्वरूप है और आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है। उसको सुख दुख होता है, परमात्मा को सुख दुख नहीं होता है। तो एक ये गुण विशेष परमात्मा के अंदर है, और परमात्मा निराकार है। देखो, परमात्मा आकार निराकार का मतलब क्या है? जिसकी कोई आकृति ना हो। लेकिन इसमें भी लोग बागों में आज बहुत बड़ा भ्रम है। कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, उसकी मूर्ति बनाई जाती है। हेलो, निराकार का मतलब जिसकी कोई आकृति ना हो, और आप कहते हैं ये आकृति तो है, उसकी मूर्ति बनाई जाती है। यदि उसकी मूर्ति बनाई जाती है तो आप किसी ने परमात्मा को इन आंखों से देखा है? मैंने जैसे पहले बताया, उसको आंखों से नहीं देखा जाता, उसको ज्ञान की आंखों से देखा जाता है। दूसरे एक जो प्रमाण है, प्रमाणों के माध्यम से जाना जाता है। ये पहली वीडियो में आप देख सकते हैं, ऐसे नहीं देखा जा सकता। तो जिसका कुछ आकृति नहीं है उसकी फोटो तो बनाई नहीं जा सकती। तो वो निराकार है जिसको कोई आकृति ना हो, लेकिन आत्मा की क्या है? अब यहां आपको मानता का कई खंडन हो सकता है। आत्मा जो है आकृति वाली है। आत्मा एक देशीय है और वो आकृति वाली है। परमात्मा आकृति वाला नहीं है। और हम आत्मा के विषय में जब चर्चा करेंगे, वहां जब जाके बोलेंगे, अभी यही कहेंगे इतना है, परमात्मा जो है उसकी कोई आकृति नहीं है। और वो क्या है? वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है। यानी हमने पहले सिद्ध कर दिया, उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, कोई मंदिर में नहीं रखा जा सकता, मस्जिद में नहीं रखा जा सकता, गुरुद्वारे में नहीं रखा जा सकता, चर्च में नहीं रखा जा सकता। है वो सब जगह। ये इसका मतलब वो नहीं है कि वो वहां नहीं है, वो सब जगह है, लेकिन उसको किसी मूर्ति के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, कि उसका कोई आकृति है नहीं, उसकी कोई आकृति नहीं है, इसलिए निराकार। अब सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? कि उसके बराबर तुल्य कोई शक्तिमान नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ कर सकता है। सर्वशक्तिमान का मतलब भी ये लोग बात गलत अर्थ करते हैं। संसार में परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन जो ऐसा मानते हैं उनकी मानना, उनका मान्यता गलत है। परमात्मा के बिना परमात्मा क्या धरती भी हिल सकती है। अभी परमाणु बम छोड़ दिया जाए, परमात्मा नहीं छोड़ता, जीव छोड़ता। ये लोग बाग इस विषय को ना समझ करके केवल एक ही कर्ता संसार में समझते हैं, परमात्मा ही करता है। यदि एक ही कर्ता संसार में होता तो उसके बिना पत्ता नहीं हिलता। लेकिन संसार में दो कर्ता हैं, एक परमात्मा करता है और एक आत्मा करता है। परमात्मा सदा अच्छा करता है, लेकिन आत्मा अच्छा और बुरा दोनों करता है। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसके बराबर कोई शक्तिमान है नहीं। सूर्य को वह बनाता है, पृथ्वी को वह बनाता है, उसी को वह चलाता है, उसी को वह नियंत्रित करता है, जो जीव की सामर्थ्य के बाहर है। लेकिन वह सर्वशक्तिमान सब कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरी आत्मा नहीं बना सकता। वो परमात्मा चाहे तो दूसरा ईश्वर नहीं बना सकता। आप कहेंगे बना सकता है, दूसरा ईश्वर बना सकता, कैसे बना सकता? दूसरा ईश्वर बिल्कुल या दूसरी आत्मा बिल्कुल ऐसी नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? अभी मान ले सोची थोड़ी देर के लिए, हम कहते हैं परमात्मा ने दूसरे परमात्मा आप बना दो, और परमात्मा ने दूसरा परमात्मा बना दिया, तो एक तो बना हुआ होगा और एक बनाने वाला होगा। एक तो निर्मित होगा, एक निर्माता होगा, एक सदा से रहने वाला होगा, एक आज से शुरू होने वाला होगा। तो परमात्मा तो नहीं बना पाया। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, लेकिन सर्वशक्तिमान का मतलब ये क्या है? ये नहीं है कि वो पत्ता नहीं हिलता।
अपने सब कार्य धर्म में रहते हुए बिना किसी की मदद के भी पूरा कर लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान। यानी जो ऐसी शक्ति है जिसको, जो सत्य है, चेतन है, आंखों से नहीं देखा जा सकता, वह सब कुछ कर सकती है बिना किसी की मदद के, धर्म में रहते हुए। अब उसका जो एक और गुण है वो न्यायकारी। न्यायकारी का मतलब है हम जीव जैसा कर्म करते हैं उसमें थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं करता, उसका वह फल देता है, इसलिए वो न्यायकारी है। यानी जैसा हमने किया वैसा उसने दे दिया, इसलिए इसको न्यायकारी कहते हैं। और परमात्मा दयालु है। अब आपको आपत्ति हो सकती है कि न्यायकारी भी हो, न्यायकारी भी हो और दयालु भी हो, ऐसा कैसे हो सकता? हाँ, वो न्यायकारी भी है और वो दयालु भी है। अब वो कैसे दयालु और न्यायकारी हो सकता है? जैसे एक व्यक्ति है, मान लिया कोई अपराधी है, और उस अपराधी को अपराध के मुताबिक उसको दंड देना न्याय है, लेकिन दंड देने के बाद में उसको फिर व्यवस्था करना, उसकी सुरक्षा करना क्या है? ये दया है परमात्मा की। अब जैसे आप, जैसा आपने किया आपको वैसा फल मिल गया। मान लिया आपने अच्छे कर्म किए थे, आपको मनुष्य योनि मिल गई, लेकिन आपको वायु दी जाए, आपको सूर्य का प्रकाश दिया जाए, आपको अन्न आदि दिए जाए, आपको सांसारिक और वस्तुएं दी जाए, इसके लिए तो आपने कुछ नहीं किया और ये आप सबको निःशुल्क प्राप्त हो रही है। ये धर्मात्मा को भी हो रही है, अधर्मी को भी हो रही है। तो जब सबके लिए ये प्राप्त है तो ये परमात्मा की दया ही तो है। एक जो दुष्ट आत्माएं हैं जो सदा परेशान करती रहती हैं, तो उन्हें फिर जन्म लेने का, मनुष्य योनि में आने का अवसर परमात्मा नहीं देता, उनको दूसरी जगह जाकर के वृक्ष आदि में भेज देता है। तो ऐसी आत्मा संसार से हटती रहती है कुछ समय के लिए, तो इसलिए भी वो दयालु है। तो परमात्मा न्यायकारी भी है और दयालु भी है। और एक और उसका गुण है वो अजन्मा है। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। ये जो कहते हैं ना परमात्मा ने अवतार लिया, राम के रूप में लिया, कृष्ण के रूप में लिया, विष्णु के रूप में लिया, ये सब निराधार बात है। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है, वो अजन्मा है। वेद कहता है वो अजय। आप कहोगे कि यदि वो अवतार लेता है तो सुनिए, मान लीजिए अवतार का मतलब आप अवतरित किया गया, उतारा गया। अब यदि कहीं से उतारा गया तो जहां से उतारा गया, तो जहां से उतार लिया गया वहां नहीं रहने का है, और जहां के लिए उतार रहे हो वहां पहले नहीं था। बात समझ में आ रही है? यदि कोई चीज अवतरित की जाती है, अवतरित की जाती है यानी आपने उतारा कहीं से, कोई छत के ऊपर है, हमने उतारा, अवतरित किया, नीचे ले आए। तो जब हम नीचे ले आए तो अब छत पे नहीं रहा, और जब छत पे से जब नीचे को ला रहे थे तो पहले नीचे नहीं था। तो ये परमात्मा में गुण नहीं घटते, वो कभी जन्म नहीं लेता है, वो निजन्मा। आत्मा भी जन्म नहीं लेती है, शरीर धारण करती है। देखो या में शरीर धारण आत्मा करती है, परमात्मा शरीर भी धारण नहीं करता है। आत्मा स्थूल शरीर धारण करती है। आत्मा के 3 शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है, और परमात्मा के कोई शरीर नहीं होता है। तो वह परमात्मा क्या है? अजन्मा है, और वो अनंत है। अनंत का मतलब क्या होता है कि परमात्मा कहीं से शुरू नहीं होता, ना कहीं पर समाप्त होता है। ये गुण आत्मा में भी है। ये गुण आत्मा में और परमात्मा में दोनों में समान है। आत्मा भी अनंत है और सदा आदि, ना कभी आदि होता है ना कभी अंत होता है। बस अंतर जैसे मैं पूर्व बता चुका हूं कि आत्मा शरीर धारण करती है, परमात्मा शरीर धारण नहीं करता है, लेकिन अनंतता के आधार पर आत्मा और परमात्मा में एक रूपता है। अब परमात्मा के अंदर एक और विशेष गुण है, वो है निर्विकार, यानी उसमें कोई विकार नहीं है। अब विकार से क्या समझेंगे? वो ना तो उसे भूख लगती, ना गर्मी लगती, ना सर्दी लगती, ना क्रोध आता, ना किसी से मित्रता है, ना किसी से शत्रुता, लेकिन आत्मा जो है इसमें विकार आते रहते हैं। ये कभी पवित्र हो जाती है, कभी अपवित्र हो जाती है, कभी दुखी हो जाती है, कभी सुखी हो जाती है, कभी शरीर में भूख लगती है। उसे अनेकों कारण होते हैं दुखी होने के, सुखी होने के, लेकिन परमात्मा में ये गुण नहीं घटते। आत्मा में ये गुण घटते हैं। आत्मा विकारी है और परमात्मा निर्विकारी है। वह अनादि है, जो आदि, जिसको कोई आदि अंत नहीं, आप कहीं तक भी जा सकते हैं।
जैसे वो अनंत है, कहीं अंत नहीं है, और वो अनादि है, वो कहीं से शुरू नहीं होता। वह परमात्मा ना कहीं शुरू होता है, ना उसका कहीं अंत होता है, ना कहीं उसकी शुरुआत है, ना कहीं समाप्त है। इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? अनादि कहते हैं। जिसकी कोई आदि नहीं है, उस जैसा कोई और नहीं है, अनादि और जो कोई निसीम है, और वो है अनुपम। अनुपम का मतलब क्या है? परमात्मा की किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। जैसे आप कह सकते हैं कि रमेश कैसा है? सुरेश जैसा है, यानी जैसा सुरेश है वैसा ही रमेश। आपका घर कैसा? उसके जैसा है। यानी आपकी गाड़ी कैसी है? उसकी स्कॉर्पियो है, आपकी भी स्कॉर्पियो है, या आपकी जो भी गाड़ी है वो ऐसी गाड़ी है। तो ऐसे ही परमात्मा की उपमा के लिए कोई है ही नहीं कि संसार में तीन पदार्थ हैं, एक तो परमात्मा है, एक आत्मा है, और एक प्रकृति है। अब और तीसरी कोई चीज है नहीं, और दो चीज उस जैसी है नहीं, तो फिर तो उपमा उससे दे ही नहीं जा सकती। तो परमात्मा क्या है? उसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती, इसलिए क्या है? वो अनुपम है। और परमात्मा क्या है? सर्वाधार। सर्वाधार का क्या मतलब है? परमात्मा सबका आधार है। आधार यानी सब चीज परमात्मा के ऊपर टिकी हुई है। आप ये कहेंगे परमात्मा के ऊपर कैसे टिकी हुई है? हम तो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, हमारा घर पृथ्वी के ऊपर टिका हुआ। अब आप सोचिए फिर पृथ्वी किस पे टिकी हुई है? आप कह सकते हैं शेषनाग पर टिकी हुई है, या बैल के सींग पर टिकी हुई है। ये सब कपोल कल्पना है। पृथ्वी किसी पे नहीं टिकी हुई है। पृथ्वी एक पक्षी की तरह आकाश में उड़ रही है, ना इसके नीचे कुछ है। जैसे एक आकाश में लहटू घूम रहा हो, पृथ्वी आकाश में एक पक्षी की तरह उड़ रही है। अपनी कीली पे 24 बेर घूम जाती है, 24 घंटे में एक बेर घूम के दिन रात कर देती है, और सूर्य के चारों तरफ घूम के ये मौसम बनाती है। गर्मी होती है, सर्दी होती है, और बारिश होती है। जो हमारी 6 ऋतु हैं उनको ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम करके बनाती है। तो इसे किसी पर टिकी नहीं है, और जिस पर टिकी हुई है उसका जो आधार है, जिसने इसको टेका हुआ है, उसको परमात्मा कहते हैं। यानी परमात्मा किसका? सबका आधार है। सूर्य का भी आधार है, पृथ्वी का भी आधार है, हमारा भी आधार है। यदि वो आधार नहीं हो तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो परमात्मा क्या है? सर्वाधार है, और वो सर्वेश्वर है। अब ये क्या कहेंगे? अपने आप तक शायद ये समझते हो कि हिंदुओं का अलग है, मुसलमानों का अलग है, सिखों का अलग है, ईसाइयों का अलग है, जैनियों का अलग है, बौद्धों का अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये संसार का भ्रमित ज्ञान है। इसी बात को तो हम आपको बता रहे हैं। और मेरे साथियों, यदि आप सत्यता समझना चाहते हो तो वेद की शरण में जाइए, और आर्य समाज की शरण में जाइए, और महर्षि दयानंद की शरण में जाइए। केवल वही एक व्यक्ति ऐसा है और जो संसार को सत्य का रास्ता दिखा सकता है। अब वो परमात्मा सब सर्वेश्वर है, सबका एक है। हिंदू का भी वही है, मुसलमान का भी वही है, सिख का भी वही है, ईसाई का भी वही है। यदि सबका अलग होता तो आप देखते सबके शरीर की रचना अलग होती, लेकिन किसी के शरीर की रचना अलग नहीं है। मुसलमान के शरीर की रचना भी ऐसी है, हिंदू के शरीर की भी, ईसाई के शरीर की भी, और सबके लिए दवा भी एक जैसी है। सबके अंदर एक जैसा खून है, सबका जन्म एक जैसा ही होता है, सबकी मृत्यु एक जैसी होती है। हम अलग ठोडी काट करके, अलग मूछ काट करके, अपने को विकलांग करके ये हम कर रहे हैं, ये परमात्मा ने नहीं किया, ये परमात्मा ने रचना नहीं की है। ये हमने अपने झूठे धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कहीं अपने शरीर को काट रहे हैं, अपनी डाडी को काट रहे हैं, कहीं अपनी मूछ को काट रहे हैं, कहीं इनको रखा रहे हैं, कहीं चुटिया को काट रहे हैं, कहीं रखा रहे। ये परमात्मा ने नहीं बनाया है। तो वो सर्वेश्वर क्या है? वह सबका ईश्वर एक है। यदि ये बात संसार की समझ में आ जाए तो संसार के सब कलेश समाप्त हो सकते हैं, सब अशांति समाप्त हो सकती है, सब आतंकवाद समाप्त हो सकता है। लेकिन ये रहस्य परमात्मा एक है, सबका एक है, वो सर्वेश्वर है, सबकी समझ में नहीं आता है और ना आया है। परमात्मा कृपा करे कि ये सबकी समझ में आ जाए, तो ये सब जो दुख है ये दूर हो जाए। और जो परमात्मा है वो सर्वव्यापक है। अगला गुण क्या है? यानी जैसे हमने पूर्व बता चुके थे कि किसी को जानने के लिए उसके गुण देखे जाते हैं, तो एक गुण जो हम देख रहे हैं क्या? परमात्मा सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब क्या है? कि कोई चीज ऐसी नहीं है, तो आप कितनी दूर जा लीजिए, अब जहां आप जाकर के आप जहां वह ना हो, यानी वो इतना विशाल है
कि सूर्य भी, पृथ्वी, एक ही पृथ्वी नहीं है, एक ही सूर्य नहीं है, अरबों खरबों सूर्य है, अरबों खरबों का और कितनी असंख्य अरबों खरबों की भी जन कितनी गुणी पृथ्वी है। क्यों? एक ही सूर्य के चारों तरफ अनेक पृथ्वी होती है। तो ऐसे अनेक पृथ्वी हैं, अनेक चंद्रमा हैं, जो इतना विशाल ब्रह्मांड है, उस परमात्मा उसके अंदर है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? सर्वव्यापक कहते हैं। और एक उसके अंदर एक और विशेष विपरीत गुण है। क्या? वो सर्वव्यापक तो है, लेकिन वो सर्वव्याप्त भी है। सर्वव्याप्त का मतलब क्या है? कि सब चीज उसके अंदर है। मैं परमात्मा के अंदर हूं पृथ्वी, परमात्मा के अंदर आप, परमात्मा के अंदर है जल, परमात्मा के अंदर है, लेकिन परमात्मा हर छोटी से छोटी वस्तु के अंदर है। सबसे छोटे अणु के अंदर, परमाणु के अंदर, और जो सबसे छोटी आत्मा है उसके अंदर भी परमात्मा रहता है। तो इसलिए परमात्मा सर्वव्याप्त है, यानी सब संसार परमात्मा के अंदर है, संसार की हर वस्तु के अंदर परमात्मा है, इसलिए वह सर्वव्यापक और सर्वव्याप्त है। ये विरोधी गुण आप संसार में किसी दूसरी चीज के अंतर्गत नहीं देख सकते। जैसे या तो गाड़ी के अंदर मकान है या मकान के अंदर गाड़ी है, लेकिन यहां दोनों चीज है कि यह संसार परमात्मा के अंदर है और परमात्मा संसार के अंदर है, पृथ्वी परमात्मा के अंदर है और पृथ्वी के अंदर परमात्मा है, आत्मा परमात्मा के अंदर है, परमात्मा आत्मा के अंदर है, प्रकृति परमात्मा के अंदर है, प्रकृति के अंदर परमात्मा है। तो ये जो गुण है, परमात्मा सर्वव्यापक है और सर्वव्याप्त है, वह सर्व अंतर्यामी है। देखो एक अलग गुण आया, क्या है? वो सर्वव्याप्त है, जैसे सब जगह फैला हुआ, और वो सर्व अंतर्यामी है। ये विषय यदि समझ में आ जाए, सर्व अंतर्यामी परमात्मा, यानी मेरे हृदय में जो बात आई, उस हृदय की बात को परमात्मा जान जाता है। हम 3 प्रकार के कर्म करते हैं और तीनों ही प्रकार के फल देते हैं। जब हम कोई भी कर्म विचारों में करते हैं, केवल मन से करते हैं, आपको को दूसरे को कोई वक्त पता नहीं है। अब जैसे मैं जो कर्म कर रहा हूं, ये वाणी से कर्म कर रहा हूं, और मन जब मैं परमात्मा का ध्यान करता हूं, योग अभ्यास करता हूं, तो मन से कर्म करता हूं। तो जब आप मन से कर्म करते हैं, उस मन से कर्म में किसी दूसरे जीव के दुख के बारे में, या दूसरे के विध्वंस के बारे में, या उसके नुकसान के बारे में, या उसकी भलाई के बारे में सोचते हैं, तो उसे मानसिक कर्म कहते हैं, यानी आत्मिक कर्म कहते हैं, यानी जो व्यक्त नहीं किया गया। तो वो जो परमात्मा है, वो अंतर की बात को जब आप वो वाचक कर्म नहीं कर रहे, यानी 3 प्रकार के जो कर्म हुए, मानसिक, वाचक और फिर शरीर से जो करते हैं, हम शरीर से के माध्यम से कर रहे हैं, या वचन के माध्यम से कर रहे हैं, या हम मन के माध्यम से कर रहे हैं। तो परमात्मा तीनों कर्मों को हमारे को जानता है। हम 2 कर्मों, आत्मा 2 कर्मों को जान सकती है। हम जो वाणी से कह रहे हैं उसको जान सकते हैं, और वो भी हम सबके नहीं जान सकते। जहां हमने सुन लिया वहां जान सकते हैं, और दूसरा हम उसके जो कर्म कर रहा उसको जान सकते हैं। वो भी जीव की सीमा, वो भी सब नहीं जान सकता। लेकिन परमात्मा से कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसको वह जानता ना हो। वह हमारे वाचक कर्मों को भी जानता है। वो हमारे वाचक कर्मों, मानसिक कर्मों को, वाचक कर्मों को और शारीरिक कर्मों को, सब कर्मों को परमात्मा जानता है। इसलिए परमात्मा के अंदर आत्मा से विशेष गुण है, वो सर्व अंतर्यामी है, और वह परमात्मा सर्वज्ञ है। ये विशेष परमात्मा में क्या गुण है? कोई गुण ऐसा, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे परमात्मा नहीं जानता। परमात्मा आपके नाम, स्थान और जन्मों को जानता है। आपका नाम क्या है, आपका जन्म कहां था, पहले जन्म में आपने कैसे कर्म किए हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे करोगे, इसे नहीं जानता है। आप ध्यान दीजिए, सर्वज्ञ है परमात्मा। इस परमात्मा की सर्वज्ञता पे इस बात से कोई असर नहीं आता। मैं कल क्या कर्म करूंगा परमात्मा नहीं जानता। यदि मैंने विचार कर लिया है, सुनिए, यदि मैंने विचार कर लिया कि मैं क्या करूंगा तो परमात्मा जानता है, और यदि मैंने विचार नहीं किया है तो परमात्मा नहीं जानता है। अब आप कहेंगे जब परमात्मा जानता ही नहीं है तो वो सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? हाँ, वो सर्वज्ञ होगा यदि आप इसको ऐसे माने कि मैं जो कल करूंगा परमात्मा मेरे बिना विचार के भी जानता है। तो फिर जो एक गुण है परमात्मा का
कि जीवात्मा ने उसको स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, आत्मा ने उसको स्वतंत्र छोड़ा हुआ। आत्मा स्वतंत्र है, वो कर्म करने में परतंत्र है लेकिन कर्म करने में स्वतंत्र है। यदि परमात्मा को मेरे बिना सोचे हुए भी मेरे कर्म का पता है तो मैं वो करूंगा जो परमात्मा को पता है। परमात्मा को क्या पता जो परमात्मा ने निश्चित किया, और जो परमात्मा ने निश्चित किया मैं उसे कर रहा हूं, तो मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूं, तो मैं कोई अच्छा कर रहा हूं। फिर मैं जो परतंत्रता से करता हूं उसमें मेरी स्वतंत्रता नहीं है। जब मेरी स्वतंत्रता नहीं है तो मैं दोषी भी नहीं हूं। तो परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, लेकिन जो है उसे जानता है, यानी कारण से कार्य को जानता है, और जिसका कारण नहीं है उसे परमात्मा नहीं जानता। यानी परमात्मा कार्य को भी जानता है और कारण से कार्य को भी जानता है। हम ऐसे हो सकते हैं कि ना हम कारण को जानते हो ना हम कार्य को जानते हो। हम थोड़े कारण, आत्मा अल्पज्ञ है। आत्मा क्या है? अल्पज्ञ है। जीव परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ है। आत्मा में और परमात्मा में अंतर क्या है? आत्मा ज्यादा से ज्यादा बहुवज्ञ हो सकती है, बहुत कुछ जान सकती है, सब कुछ नहीं जान सकती। लेकिन परमात्मा सब कुछ जानता है, लेकिन परमात्मा ये नहीं जानता जिसका मैंने विचार नहीं किया है कि मैं कल क्या करूंगा। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूंगा, जैसे ही मेरे मन में विचार आएगा परमात्मा ऐसे ही जान जाएगा कि मुझको क्या करना है। यानी परमात्मा त्रिकालदर्शी से मतलब ये नहीं है, और जो आप शायद सदा समझते रहे हो, त्रिकालदर्शी का मतलब यह है कि जो कारण है ऐसा उसके लिए कुछ नहीं है जैसे उसका कल होने वाले का। जो कुछ प्रक्रिया, जो कारण है, कार्य का सब बोध परमात्मा को है। जैसे थोड़ी देर के लिए इस विषय को और स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं कि मान लिया मैं जा रहा हूं और मुझे मारने वाले कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं और मैं वहां पर 3 दिन बाद पहुंचूंगा, और उन्होंने प्लान कर रखी है कि भाई अमुक व्यक्ति यहां आएगा और हम इसको गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। मेरे लिए वो कितनी लंबी बात है, 3 दिन की बात है। लेकिन वहां कोई व्यक्ति प्लान कर रहा तो परमात्मा के लिए वर्तमान है, क्योंकि वो उसके हृदय की भी बात जानता है। तो वह मेरे लिए तो भविष्य है, और 3 दिन बाद में वो दुर्घटना घटेगी मेरे साथ में, और वो भी निश्चित नहीं है। मैं जाने की टाल कर सकता हूं, मैं जाने की टाल कर दूं तो वहां की वो घटना बच जाएगी। मैं उसमें स्वतंत्र हूं, परतंत्र नहीं हूं। यदि आप ये समझते हो मैं बाद था, वहीं जाना ही था, मुझे गोली लगनी थी, ऐसा नहीं था। तो यहां परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ है, और वह अजर है, वह कभी बुढ़ा नहीं होता। आत्मा भी कभी बुढ़ी नहीं होती, लेकिन जीव बुढ़ा होता है। अब यहां आपको अंतर लगा होगा। आत्मा कभी बुढ़ी नहीं होती, जवान नहीं होती, वो शरीर धारण करती है। जीव बुढ़ा भी होता है, जवान भी होता है, मरता भी है और जन्म भी लेता है। और परमात्मा अजर है, कभी बुढ़ा नहीं होता, ना कभी बच्चा होता है, ना जवान होता है, एक जैसा ही रहता है। परमात्मा क्या है? अमर है, कभी मरता नहीं है। संसार में जैसे वो परमात्मा के नाम से वही राम भगवान था, कृष्ण भगवान थे, वो भगवान अलग चीज है। वो अच्छे गुण थे, वो महापुरुष थे, वो अनुकरणीय थे, पूजनीय थे, माननीय थे, उनसे ये सब गुण उनमें घटते हैं। लेकिन वो परमात्मा नहीं थे जो संसार के सृष्टि के बनाने वाले हो। वो एक व्यक्ति विशेष थे, वो भी परमात्मा की आराधना करते थे, परमात्मा ने उनको बनाया था। आज भी वो संसार के अंदर है। हो सकता है कहीं उन्होंने जन्म लिया हो या वो मुक्ति में हो। वो परमात्मा नहीं थे। तो परमात्मा क्या है? अमर है, अजर है, अमर है, कभी मरता नहीं है, और वो नित्य है, वो सदैव रहता है। आत्मा भी नित्य है और प्रकृति भी नित्य है। ये गुण तीनों में समान है। प्रकृति भी नित्य है, प्रकृति रूप तो बदलती है, परमात्मा के द्वारा बदलती है। आत्मा भी शरीर धारण करती है, परमात्मा के द्वारा धारण करती है। लेकिन परमात्मा जैसे नित्य है, आत्मा भी नित्य है और प्रकृति भी नित्य है, और परमात्मा पवित्र है। देखो परमात्मा पवित्र है, उसमें कोई भी अशुद्धता नहीं है, बिल्कुल वो शुद्ध है, बिल्कुल जितना शुद्ध हो सकता है। आत्मा में परमात्मा में ये अंतर है, आत्मा पवित्र भी होती है, अशुद्ध भी होती है। ये शुद्ध भी होती है, अपवित्र भी होती है, धर्म भी करती है, अधर्म भी करती है, ये कर्म करती है, ऐसे कर्म भी करती है, दोनों प्रकार के कर्म करती है। लेकिन परमात्मा दोनों प्रकार के कर्म नहीं करता, परमात्मा एक ही प्रकार के कर्म करता है। इसलिए परमात्मा क्या है? पवित्र है
और आत्मा पवित्र नहीं है, वो पवित्र भी होती है और अपवित्र भी होती है। और आत्मा परमात्मा कभी भी नहीं बन सकती, और परमात्मा का कोई अंश नहीं है, ना उसका कोई वंश है। परमात्मा का कोई अंश नहीं है और परमात्मा का कोई वंश नहीं है। आपको ये भ्रांति हो सकती है। आपने अभी जो गीता के अंतर्गत पढ़ा गया होगा, वहां एक बात पढ़ाई जाती है, परमात्मा आत्मा का, यानी आत्मा परमात्मा का अंश है। लेकिन यह विद्या सिद्धांत वेद के विरुद्ध है। परमात्मा का अंश कोई नहीं है और ना उसका कोई वंश है। परमात्मा अपने में अलग सत्ता है, आत्मा अपने में अलग सत्ता है। जंश का मतलब ऐसा होता है, जैसी वो चीज होती है ऐसा ही उस अंश में होता है। जैसे आप बीमार होते हैं और आपके रक्त की जांच की जाती है, रक्त का थोड़ा सा अंश लिया जाता है, उस अंश में से रोग का पता लगा लिया जाता है। यदि अंश में उसमें अंतर होता, शरीर के रक्त में, जैसे शरीर के रक्त में और उस सैंपल के रक्त में कोई अंतर नहीं, अंश लिया गया, शरीर बहुत बड़ा है, अंश बहुत छोटा लिया गया है, लेकिन जो शरीर के अंदर है वही उस रक्त के अंदर है, जिससे ये पता लग जाता कि शरीर के अंदर क्या विकृति है। तो ऐसे ही परमात्मा का यदि अंश आत्मा होती तो जैसा परमात्मा होता, वो सर्वज्ञ है, आत्मा भी सर्वज्ञ होती। वो अजन्मा है, आत्मा भी अजन्मा होती। जैसे मैं बता चुका हूं, आत्मा परमात्मा में जो अंतर है, तो इसलिए ये अंतर परमात्मा सिद्ध कर रहे हैं कि परमात्मा का आत्मा अंश नहीं है। परमात्मा ना कोई अंश है, ना उसका कोई वंश है, ना उसको वो किसी का अंशी है, ना वो किसी का वंशी है। परमात्मा जो है सृष्टि करता है, सृष्टि करता है। ये संसार आप देख रहे हैं, ये सृष्टि कहते हैं इसको। और जैसे दिन और रात होते हैं, ऐसी सृष्टि का भी उदय प्रलय होती है। सृष्टि जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसी सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि। जैसे दिन के बाद रात होकर अंधेरा हो जाता है, ऐसे ही प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है। ना हमारे शरीर रहते हैं, ना पृथ्वी रहती है, ना सूर्य रहता, ना चंद्रमा रहता, ये सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। तो इन जब ये बनाता है, फिर नष्ट हो जाने के बाद में सब अपने अणु परमाणु में परिवर्तित हो जाती है, आत्मा सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। कभी उस प्रकरण पर हम जाकर के चर्चा करेंगे, वहां हम बताएंगे क्या है। आज हम यहाँ पर इतना ही बता रहे हैं कि वो जब सृष्टि जो बनाता है, जब परमात्मा बनाता है, और परमात्मा जब सृष्टि का उदय करता है तो सबसे पहले वायु बनाता है। पहले सबसे पहले परमात्मा वायु बनाता है, फिर वायु के बाद अग्नि बनाता है, अग्नि के बाद फिर जल बनाता है, जल के बाद पृथ्वी बनाता है, पृथ्वी के बाद फिर औषधि बनाता है, औषधि के बाद फिर अन्न बनाता है, अन्न के बाद वीर्य बनाता है, और वीर्य के बाद में फिर शरीरों की रचना करता है। जब पूरा संसार बन चुका होता है, जब सब प्रकृति सज चुकी होती है, जब बाद में मनुष्य को परमात्मा भेजता है बना करके। और सबसे पहली जो सृष्टि होती है वो अमैथुनी होती है, यानी माता पिता के सहयोग से नहीं होती, सब तरुण होते हैं। ये हम सृष्टि क्रम पे जाकर के चर्चा करेंगे। यहाँ परमात्मा सृष्टि का कर्ता और भरता है। वह करता ही नहीं, वो भरता भी है। सबने संसार का भरण पोषण वही कर रहा है। आप कहें वो भरण पोषण कैसे कर रहा है? वो भरण पोषण इसलिए कर रहा है कि जब आप इस दुनिया में आए थे तो आपकी मां के स्तनों में दूध किसने भेजा था? कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, आपकी माता थी या पिता थी? नहीं, कोई नहीं भेज सकता था। और जब आपने अन्न खाना शुरू किया तो अन्न किसने भेजा था? फल किसने बनाए थे? ये जल किसने बनाया था? वायु की आवश्यकता थी, किसने बनाई थी? ये सब उसने ही तो बनाए थे। तो वो भरण पोषण कर रहा है और फिर संहार भी वही कर देता है। यानी परमात्मा सृष्टि का करता है, भरता है, भरण पोषण भी वही कर रहा है और वह हरता भी है, वो संहार भी वही करता है। आप कहेंगे वो संहार कैसे करता? वो संहार इसलिए कर देता है कि आपका सृष्टि की, आपकी रचना उसने की, आपके शरीर को उसने बनाया, पृथ्वी को उसने बनाया, चंद्रमा को उसने बनाया, इसलिए सृष्टि का करता है। और वो बनाकर के पृथ्वी को संभाल रहा है, आपको संभाल रहा है, खाने की व्यवस्था कर रहा है, आपके प्राण को चला रहा। आपके बस की नहीं प्राण चलाने। आपने देखा होगा जब मृत्यु होती है तो हाय हाय डकराते हैं, मेरे को प्राण बचा लो।
ना बेटा बचा सकता, ना डॉक्टर बचा सकता, ना पिता बचा सकता, ना पुत्र बचा सकता, ना पति बचा सकता, ना पत्नी बचा सकती। और ये सब रोते बिलखते रह जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं, तो बचाने वाला कोई और ही है। हाँ, प्राण लेने वाला जीव हो सकता है, प्राण लेने वाला जीव हो सकता है। कोई भी जीव दूसरे जीव को समय से पहले मार सकता है, अकाल मृत्यु होती है, विषय दूसरा है। लेकिन परमात्मा क्या है? सृष्टि का करता है और भरता है। वह भरण पोषण परमात्मा ही करता है। जब आप गर्भ के अंदर थे, माँ आपके लिए तस्त्री लेके नहीं जा सकती थी, अब पिताजी आपके लिए खाने के लिए नहीं लेके जा सकते थे, वहां पूर्ण भोजन खिला रहा था, वो परमात्मा ही खिला रहा था। तो वो भरण फिर संहार कैसे करता है? जब आप संसार में आए थे तो बहुत थोड़ा दूध पीकर नित्य बढ़ते थे, हम भी बढ़ते थे, आप भी बढ़ते थे, सब कुछ बढ़ते हैं। लेकिन जब अब मान लिया मेरी अवस्था ये है, हो गई है, और आपकी भी अवस्था ये है जो वृद्धावस्था हो, कभी मैं वो बहुत थोड़ा दूध पी करके नित्य प्रतिदिन बढ़ा करता था और 6 फुट 3 इंच तक पहुंच गया। और आज मुझे लगे भाई 5 किलो की जगह 10 किलो दूध में पीना शुरू कर दूं तो मैं बढ़ता चला जाऊंगा? नहीं, मैं घटूंगा। मैं सब कुछ खाते पीते हुए भी नहीं बढ़ सकता। एक जब अवस्था बढ़ जाती है तो शरीर घटना हो, क्षीण शुरू। परमात्मा आयु तय करता, ये तय नहीं करता कि मैं कब मरूंगा, लेकिन 300-400 वर्ष तक मनुष्य जी सकता है, ये परमात्मा ने तय किया। अब मैं गलती करके इसे कितनी जल्दी नष्ट कर दूं, ये मेरी गलती है, परमात्मा की गलती नहीं है। परमात्मा आयु, जैसे गधा की आयु कितनी है, कुत्ते की आयु कितनी है, बिल्ली की आयु कितनी है, मक्खी की आयु कितनी है, उन जातीय की आयु परमात्मा तय करता है। लेकिन वो कब मरेंगे ये परमात्मा तय नहीं करता है। तो वह जो परमात्मा है सृष्टि का कर्ता भरता और हरता है, वो परमात्मा क्या है? बुद्ध है। वो एक जैसा बुद्धि, उसकी दाई बुद्धिमान कोई संसार में है नहीं। क्या है परमात्मा? वो कोई आविष्कार नहीं करता। वो कोई, आप कह रहे हो, आपको आश्चर्य होगा कि आप कह रहे हो परमात्मा बुद्ध है, उसकी दाई कोई बुद्धिमान नहीं है, उसकी दाई कोई ज्ञानी नहीं है, उसकी दाई कोई वैज्ञानिक नहीं है, और फिर आप कह रहे हो कोई आविष्कार नहीं करता, वो कोई वो नहीं करता। साथियों में सही कह रहा हूं, समझिए इस बात को। वो कैसे नहीं करता? आविष्कार का मतलब क्या होता? कि जो चीज पहले नहीं थी आज है। गौर देकर सुनो। यानी पहले मोटरसाइकिल नहीं थी, आविष्कार हुआ, मोटरसाइकिल होगी। पहले रेडियो नहीं थी, रेडियो बनाएगी, आविष्कार हो गया। पहले बल्ब नहीं था, बल्ब का आविष्कार किया। पहले नहीं था, फिर बाद में बना लिया गया। जो चीज पहले नहीं थी बाद में बना ली तो उसको आविष्कार कहते हैं। लेकिन परमात्मा जो रचना करता है वो, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं थी जो पहले नहीं थी। ये जो साधारण मनुष्य हुए जिन्होंने ये थ्योरी दे दी कि विकासवाद के पहले मनुष्य के पूंछ हुआ करती थी, पहले बंदर हुआ करता था, वो अज्ञानी व्यक्ति उस रहस्य को, इस सिद्धांत को नहीं जानते थे। आप उससे भी अनुमान लगा लीजिए। आप थोड़ा कह के ज्यादा समझ जाएंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था, बाइबिल के अंदर ये था कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमती, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, कौन सी थ्योरी? अब मनुष्य विकासवादी था, बंदर था, पूंछ थी, वो नष्ट हो गई, अब ऐसा हो गया। उन्होंने क्या कही थी बाइबल के माध्यम से? कि जो सूर्य है वह पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। लेकिन एक वहां इटली में गैलीलियो नाम का एक वैज्ञानिक हुआ, उसने कि नहीं, ये कोपरनिकस का सिद्धांत, जो वेद का सिद्धांत था, वहां कोपरनिकस के नाम से जानते थे। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता। जबकि बाइबल क्या कहती थी? अब सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। अब बाइबल के मानने वाले व्यक्तियों ने उस गैलीलियो व्यक्ति नाम को इस बात के लिए मृत्यु दंड देना तय कर दिया कि तेरे बाइबल के सिद्धांत का खंडन कर दिया, इसलिए तू अपराधी है, तुझको मृत्यु दंड दिया जाता है। और वो तो खैर इतिहास में वहां नहीं जाना चाहता। अब आज की तारीख में बाइबल कह रही है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। इससे अनुमान लगा लीजिए कि बाइबल कल क्या कह रही थी, आज क्या कह रही है। तो यानी बाइबल या तो कल सही नहीं थी या आज सही नहीं है। यानी जिसमें आविष्कार हो रहा हो वो परमात्मा की, यहां फिर चर्चा करेंगे। अब हम यही आ रहे हैं कि परमात्मा क्या है? बुद्ध है, उससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है, वो कोई आविष्कार नहीं करता है। कैसे वो आविष्कार नहीं करता है? आप कहेंगे नाक जब से मेरे दादा के भी आई थी, उसके 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 दादा के भी आई थी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके नाक यहां नहीं थी, और कोई ऐसा व्यक्ति आएगा नहीं जिसके यहां नाक नहीं आएगी। ऐसे ही जन्म होगा, ऐसे ही मृत्यु होगी, ऐसे ही बाल होंगे, ऐसे ही आप होंगे, ऐसे ही होते थे, ऐसे ही रहेंगे। और यही नहीं,
सब सृष्टि में, इसके बाद भी जैसे हम दिन रात कहते हैं उसको कल्प कहते हैं, उन कल्पों में भी ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही परमात्मा जो है वो क्या है, वह बुद्ध है, उसके भाई कोई भी ज्ञानी नहीं है। और परमात्मा में एक और गुण विशेष है, क्या है कि वो जो उसकी रचना है वो एक ऐसी है, एक है और एकता में अनेकता है। वो ऐसा अद्भुत सविता जिसे कहते हैं, गायत्री मंत्र में सविता शब्द आता है, कि वो कैसी रचना उस परमात्मा की है, उसमें एकता में अनेकता, ऐसे गुण उसके अंदर हैं। एकता कैसी है, अब आप देखेंगे जितने भी संसार के अंदर मनुष्य हैं, सबके हाथ हैं, सबके पांव हैं, सबके नाक है, सबके कान है, सब एक जैसे हैं। और अनेकता कैसी है, गौर दे के सुनिए, सबकी भाषा अलग है, यानी आवाज अलग है, और सबके ये अलग है, अंगूठा के निशान सबके अलग हैं। इससे आप पता लगा लीजिए कितनी अनेकता है कि सबके निशान अलग हैं। जितने भी दुनिया में आज तक हुए हैं, किसी के निशान से निशान नहीं मिलेगा। ये परमात्मा की रचना में अद्भुत सामर्थ्य है, जीव की रचना में ही नहीं है। परमात्मा ऐसा रचयिता है, रचना से रचना होती है, हम रचना से रचना नहीं करते हैं। जैसे परमात्मा ने मनुष्य को रचा, फिर मनुष्य से फिर मनुष्य रचा जाता है, उसने गाय को रचा, गाय से फिर गाय को रचा जाता है, उसने आलू को रचा, आलू से फिर आलू को रचा जाता है। लेकिन हम गाड़ी रचते हैं, गाड़ी से गाड़ी नहीं रची जाती। हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी से सब्जी नहीं रची जाती। हम कोई भी आभूषण बनाते हैं, आभूषण अपने आप आभूषण देने शुरू नहीं करता, ना उसका कभी गर्भ होता, ना कभी उसका जन्म होता। तो ये परमात्मा की जो रचना है वो सविता अनुपम है, उसकी नहीं बुद्धिमान कोई भी नहीं है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, बुद्ध कहते हैं। और वो क्या है, वो मुक्त है। मुक्त कैसे है कि उस पर आत्मा बंध में भी जाती है और मुक्त में भी जाती है, सुखी रहती है और दुखी रहती है। लेकिन परमात्मा कभी भी बंधन में नहीं आता, वो सब चीज से मुक्त है, किसी प्रकार की उसके ऊपर बाध्यता नहीं है। तो ये गुण परमात्मा के अंदर घटते हैं। और परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण भी है। ये सिद्ध ऊपर जो गुण बताए गए हैं, इन्हीं में जो जो गुण पर सगुण और निर्गुण का अर्थ लोग बाग ऐसा करते हैं कि जब मूर्ति बना देते हैं तो वो सगुण हो जाता है, और मूर्ति नहीं बनाते हैं तो निर्गुण हो जाता है। ऐसा नहीं है। जो ऐसा अर्थ सगुण निर्गुण का करते हैं वो व्यक्ति जानते नहीं है। सगुण का मतलब है कि जो जो गुण परमात्मा में घटित होते हैं, उन गुणों के आधार पर परमात्मा को सगुण कहते हैं, और जो जो परमात्मा में गुण घटित नहीं होते हैं, उनके आधार पर परमात्मा को निर्गुण कहते हैं। तो अब हमने जो ये व्याख्या आपके सामने की है, विषय विस्तार की वजह से मैंने बहुत यत्न किया है कि मैं बहुत जल्दी इस बात को समझा पाऊं, लेकिन समय कुछ मुझे लगता है ज्यादा लग गया होगा। और यदि मुझे समय की बाध्यता नहीं होती तो मैं इस पर बहुत लंबी चर्चा कर सकता था। और यदि किसी विषय पर किसी को कुछ आपत्ति हुई हो, कोई संशय हुआ हो इसी प्रकरण पर या किसी अन्य प्रकरण पर, आप कोई भी प्रश्न हमसे कर सकते हैं। यह महर्षि ज्ञान वेद संस्थान द्वारा ये आंदोलन जो चलाया जा रहा है, ये आंदोलन एक वैचारिक क्रांति आंदोलन है। आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इसका प्रयोजन है कि पूरे मानव समाज को एक बिल्कुल इन धर्म नाम की, संप्रदाय नाम की चीजों से मुक्त कर करके एक ऐसी वैचारिक क्रांति करके एक आजाद विश्व फौज का निर्माण करना, जो आजाद हो अपने से, जो किसी के बंधन में ना हो, जिसका बौद्धिक पूरा परिपक्व हो, जो संसार की सत्यता समझता हो, वास्तविकता समझता हो। और उसका जो आधार है वो वेद है। उसका आधार पुराण नहीं है, बाइबल नहीं है, गुरु ग्रंथ नहीं है, भगवत गीता नहीं है, रामायण नहीं है, महाभारत नहीं है। ये आदि ग्रंथों में सत्यता और असत्यता दोनों है, इसलिए सत्य नहीं बसा सकते। सत्य केवल सब सत्य विद्याओं की पुस्तक वेद है। इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना संसार के सब लोगों का परम धर्म है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।